नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम फिर आए हैं चैप्टर नंबर 16 और एक्सरसाइज 16.2। हमने कल 16.1 कंप्लीट कर लिया था और 16.2 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके जितने भी रिलेटिव जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ 16.2 में। और 16.2 का पहला जो डाउट है वो है हमारा कि एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, सवाल लिखता हूं। पहला सवाल है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है हमारे पास में जिसे h कहेंगे वो 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखिए, ये हमारा पहला सवाल है और हमें व्यास दिया गया था, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 7 सेंटीमीटर, h उतना ही रहेगा। फर्स्ट था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई r ब्रेसिस r प्लस h। 2 पाई r ब्रेसिस r प्लस h होता है। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है हमें, जब हमें गिवन नहीं हो, दिया गया नहीं हो। r 7 था, 7 प्लस h 15 था। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा 44 हो गया, इंटू ये भी 22 हो गया, इसको इंटू कर देंगे 88 और 96। ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे अपन टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टीएस, शॉर्ट में इसको टीएस भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड इसमें पूछा बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। आयतन को v से लिखते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। v इज इक्वल, पाई का वैल्यू 22/7 है, r का वैल्यू 7 गुणा 7 पड़ा है, स्क्वायर इसमें 2 बार लिखूंगा। h का वैल्यू 15, 1 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से इंटू करते तो 22 बनता है 154। स्टूडेंट आपको 22 का पहाड़ा तो 101% आना चाहिए, क्योंकि 22 का टेबल तो बहुत बार यूज होगा। इंटू 15 से गुणा कर देंगे, 15 चौक 60, 15 5 75 और 6 81, हासिल की 8 और 15 और 8 23। ये सेंटीमीटर क्यूब, आयतन पे क्यूब लगता है, क्षेत्रफल पे स्क्वायर। ये पहला सवाल देख लीजिए आराम से। अब मैं इसका दूसरा सवाल पढ़ रहा हूं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, आधार की त्रिज्या 3 सेमी, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन तीनों ज्ञात करना है। हमें त्रिज्या और ऊंचाई मालूम हो तो बेलन से जुड़े हुए जितने भी वैल्यूज फाइंड आउट करने हो वो सब हम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई दो ही हमारे को वैल्यू चाहिए, दो ही हमें माप चाहिए। तो मैं सवाल दूसरे की बात करता हूं। हमें बेलन की त्रिज्या मालूम है, बेलन की त्रिज्या r बराबर मेरे ख्याल से 7 सेंटीमीटर गिवन है।
और ऊंचाई भी गिवन है। ऊंचाई h बराबर हो गया तो ऊंचाई 7 है, त्रिज्या 3 है। ओके, हमें पहले चाहिए इसका 1 नंबर पे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 छिका 132 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर पे इसको चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अभी निकाला मैंने, संपूर्ण पृष्ठीय। तो हमारा चल रहा था यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर और सोल्व कर देंगे तो यह है 1320/7 सेमी स्क्वायर। और थर्ड था इसमें, सेकंड में थर्ड पॉइंट था बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पुट करेंगे, रिजल्ट अपन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर का डाउट है, अच्छा डाउट है, ये बोर्ड एग्जाम में आने जैसा डाउट है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें और मतलब ठीक कर लें अपनी बुक में, अच्छा डाउट है। क्या कह रहा है, बेलन के दोनों सिरे हैं, उनका क्षेत्रफल 154 है। दोनों सिरे मतलब आधार मान लो, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमारे पास पड़ा है 154 और हमें क्या चाहिए, बेलन का आयतन चाहिए और वक्र पृष्ठ चाहिए। जो हमें स्टूडेंट दिया गया वहां से काम स्टार्ट करते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154, आधार के क्षेत्रफल को लिख दिया बराबर में 54, इसका सूत्र लिख दिया। हमेशा याद रखना, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन दिए जाएं, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन दिए जाएं तो उनको बराबर के निशान के मान को दाईं ओर, सूत्र को बाईं ओर लिखना। फिर सूत्र में जो जो वैल्यू हमें पता हो रख देंगे, नहीं पता हो हम फाइंड आउट करेंगे। पाई का वैल्यू पता था, आर का वैल्यू पता नहीं था, पाई का वैल्यू रख दिया, 154 पढ़ा ही था। 7 ऊपर गया, 22 नीचे आ गया, 22 का भाग 154 में 7 बार गया, 7 7 49 हो गया। आर का मान निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, कितना आ गया 7 आ गया। त्रिज्या आ गई 7 और ऊंचाई हमें दे रखी थी। आयतन, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। यदि इस सूत्र को मैं ऐसा लिख दूं, पाई आर स्क्वायर गुना एच लिख दूं, तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और एच उसकी ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये भी बेलन के आयतन का एक सूत्र होता है। हमें आधार का क्षेत्रफल 154 पहले से गिवन था और हाइट भी गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन आ जाएगा। फिर पूछा गया वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पढ़ाइए, पाई पढ़ाइए, आर हमें बताइए और एच भी हमें पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया भी पता हो जाएगा। सवाल संख्या 4 पे आते हैं। चौथे सवाल में हमें पूछा गया है और दिया गया है, वो देखिए क्या है। हमें दिया गया है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। सवाल लिखता हूं, 2 या पहले थोड़ा सा त्रिज्या ऊंचाई मान लेता हूं, माना 2 लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं R1 व R2 है तथा
ऊंचाइयां H1 व H2 है। ठीक है, आयतन V मान लेंगे और वक्र पृष्ठ को C मान लेंगे। हमें कहा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। आप कहेंगे क्योंकि R1 अनुपात का मतलब होता है बटा R2 3:2 है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 2:3 है, तथा H1:H2 वो हमें 5/4 दिया गया है। तो 1 नंबर डालो और हमें पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। आप लिख दें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। चाहो तो लिख देना C1/C2। वक्र पृष्ठ को C से लिखते हैं, होता है 2πr1h1 2πrh होता है, तो r1 h1 अलग अलग त्रिज्या है और अलग अलग ऊंचाई है, इसका r2 और s2। C1/C2 पता करेंगे तो वैल्यू रख देंगे, 2π से 2π कट गया। R1/R2 का मान हमें दिया गया है 2/3 और H1/S2 का मान दिया गया 5/4। ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 5/6 उत्तर आएगा, यानी 5:6 इसका आंसर है। दूसरा बोलेगा आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात, इसको V1/V2 कह दो। V1 यानी πr1² H1 और πr2² और S2, पाई से पाई कैंसिल हो गए। R1/R2 हमें 2/3 था होल स्क्वायर और H1/S2 5/4। V1/V2 हम पता करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5/4, 4 से 4 कट गया और 5:9 आ गया। ये आ गया आयतनों का अनुपात। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 4। अब आइए मैं सवाल 5 पे ले चलता हूं आपको। मैं सारे सवाल इसलिए करवा रहा हूं, लगभग सवाल इसलिए करवा रहा हूं कि आपको अभी किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हो और आपको पूछने के लिए भी मौका नहीं मिले तो उसका भी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ सवाल आप ही करने लायक है जो मैं बताऊंगा आपको। 5वां कह रहा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। बहुत बढ़िया, टिक करना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है और इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखना सवाल संख्या 5। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर। आप कहेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ वो है 1/3 गुणा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। संपूर्ण पृष्ठ 462, उत्तर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जरा, मैं लिखूंगा कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार या अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ बटे बेलन का वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ 462 था, वक्र पृष्ठ 154 था। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 2 पाई r ब्रेसिस r प्लस h होता है और ये होता है हमारा 2 पाई r h। इसका भाग 3/1 हो जाएगा क्योंकि इसका भाग 3 बार जाएगा। 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, कैंसिल हो गया। तिरछा गुणा करेंगे तो r प्लस h इज इक्वल 3h हो गया और r इज इक्वल 2h हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ओके, अब हमें चाहिए आयतन। तो आयतन के लिए त्रिज्या भी होना जरूरी है और ऊंचाई भी होना जरूरी है क्योंकि आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h होता है। आइए करते हैं बात आगे। यहां हम कहेंगे कि क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ वो आया था 154, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 154। 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2h के बराबर है और 1h पहले से वहां पर पड़ा था। r का मान 2h के बराबर। अब देखे ना, h को h से गुणा करूंगा तो हो गया h स्क्वायर। उधर 154 पहले से पड़ा था, 7 नीचे था, ऊपर चला गया, ऊपर 2 था, 22 था और 1 2 था, 2 22 2 नीचे आ गया। 22 का भाग 154 में 7 बार जाता है, 22 अंता 154 होता है। तो ऊपर 7 और 7 49 और नीचे 2 दूना 4। हमें h का मान चाहिएगा तो इसका वर्गमूल करेंगे, 49/4 का वर्गमूल 7/2 हो जाएगा। h आ गया तो त्रिज्या जो r हमने मान रखी है वो 2h के बराबर। 2 गुणा h का मान 7/2 तो 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन v बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारे को मिली है 7 तो 7 गुणा 7 और h का मान 7/2। इसको सोल्व कर देंगे, हमारे को ये बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए सवाल संख्या 6। 5 ऐसे सवाल होता है, मैंने आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आया हुआ है, आप इसको नोट करें। सवाल संख्या 6 की बात करें। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है, ऊंचाई 15 है, इसका आयतन ज्ञात करना है। आइए ले चलता हूं मैं आपको सवाल संख्या 6 पे। आप कहेंगे एक बेलन का वक्र पृष्ठ 660 सेमी स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। 660 हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई h वो है 15 सेंटीमीटर।
तो यहाँ 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर मालूम नहीं है, एच 15 मालूम है, बराबर 660। आर का वैल्यू चाहिए तो आर ही पड़ा रहेगा, बाकी का उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 7 चला गया ऊपर और 2 गुणा 22 गुणा 15 आ गया नीचे। आर का वैल्यू निकालना है तो 22 तिया 66, 22 तिया 66, 30 बार, ऊपर 7 पड़ा था, नीचे 2 गुणा 15, नीचे 2 गुणा 15 का मीनिंग हो गया 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, त्रिज्या आ गई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए बेलन का आयतन, तो आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू हमें पता ही है, त्रिज्या हमें पता ही है, एच हमें पता ही है, वैल्यू सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये मैंने आपको 16.2 एक्सरसाइज के 6 सवाल पढ़ाए, आराम से देखें, एग्जाम्पल देखना, समझना, सूत्र याद करना, सवाल ढंग से समझ के फिर कॉपी में करना है और इसके बाद क्या करना है कि आप इन सबको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।